अच्छा, क्या आप अपने हाथों का इस्तेमाल किए बगैर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? और क्या आप बिना उंगलियों के अपना मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं? क्या आप ये मान सकते हैं कि सिर्फ सोचने भर से स्मार्ट टीवी पर आपके चैनल चेंज हो जाएंगे, जो आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा? लैपटॉप क्या बात कर रहे हैं हुसैन आप? ये सब तो टेलीपैथी तकनीक से ही मुमकिन हो सकता है। मुझे तो मतलब अभी दिमाग में यही आ रहा है। और इंसान ऐसा कर कहाँ सकते हैं? कर सकते हैं ज्योत्सना, और बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी ब्रेन चिप लगा दी है जिसके बाद इंसान के सिर्फ सोचने भर से वो काम हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस चिप की मदद से जो नेत्रहीन लोग हैं वो देख पाएंगे, जो पैरालाइज्ड हैं वो चल फिर सकेंगे। हाथ, पैर, उंगली, हर बॉडी पार्ट का मूवमेंट इस चिप की मदद से हो पाएगा। लेकिन ये चिप अवेलेबल होने में तो अभी वक्त लगेगा ना हुसैन, और सवाल ये है कि ये नौबत आती ही क्यों है? वैसे बहुत अच्छी बात हुसैन आप कर रहे हैं। मतलब भविष्य की गर्भ में क्या क्या छिपा है वो भी हमें पता चल रहा है। लेकिन जो पूजा कह रही है वो भी ठीक है। नौबत इसलिए आती है क्योंकि आजकल यंग एज में जो लाइफस्टाइल बिगड़ती है हम सभी की, वो वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। बेहद कम उम्र में हड्डी, मसल्स, नजर कमजोर हो जाती हैं। लोगों को तो उंगलियों में दर्द होने लगता है। लेकिन अफसोस, लोग ये बात समझने को तैयार ही नहीं हैं, और तभी तो दुनिया की 85% आबादी निष्क्रिय यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रही है। योग, वर्कआउट तो छोड़िए, वो थोड़ी देर वॉक करना भी पसंद नहीं करते। इससे हार्ट डिजीज और बाकी घातक बीमारियां लोगों के बीच बढ़ रही हैं, जबकि वॉक करने से ही हर साल 40 से 50 लाख मौत को टाला जा सकता है। मतलब वॉक कैसे करें हुसैन? क्योंकि लेटेस्ट सर्वे बताता है कि मोबाइल की वजह से पैदल चलना लगभग बंद है। सुबह उठते ही लोग टहलने की बजाय सेलफोन लेकर बैठ जाते हैं। दिन के 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे मोबाइल पर ही गुजार देते हैं। एमएनसीज में जॉब करने वाले तो 8 घंटे लैपटॉप और फिर 5 से 6 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं। और यही वजह है कि यंग एज में ही लोगों की दिल की सेहत बिगड़ रही है। हार्ट अटैक्स के केसेस आ रहे हैं। 20 से 30 की उम्र में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ रही है। और जो रही सही कसर, वो खराब खान पान पूरा कर रहा है। दुनिया में 60% लोग फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। इसकी वजह से मोटापा, कैंसर जैसे घातक रोग लोगों को हो रहे हैं। तो चलिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए आज हर बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लें, प्रण लें और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग की शुरुआत करें। स्वामी जी हमें नजर भी आ रहे हैं, कहीं विदेशी धरती पर आज हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। दुबई की इमारतें लग रही हैं। तो आप ये जो ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं ना, ये मेरे पीछे बुर्ज खलीफा है। और इस बुर्ज खलीफा के पीछे बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है और मीठी मीठी ठंड है, जैसे नवंबर की शुरुआत में होती है, कुछ ऐसी ही है। और इस मीठी मीठी ठंड से और सुबह सुबह की इस सुहानी सुबह से, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही सुहानी सुबह है, क्योंकि हम आपसे 1.5 घंटा पीछे हैं अभी यहाँ। और यहाँ इस मीठी मीठी ठंड में हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर लेते हैं। ये जो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करेंगे और चारों तरफ का दृश्य है ना, वो आपने देखा बड़ा सुहाना है। तो अभी थोड़ा भारत के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा अंधेरा होगा, क्योंकि मैंने कहा यहाँ 1.5 घंटे बाद सूर्य उदय होगा भारत के अपेक्षा। और हम रियल टाइम पर यहाँ से ये लाइव कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है, हम देश विदेश में कहीं भी रहें, कितने ही काम हो, योग सर्वोपरि है। जीवन में बहुत से कार्य हैं, बहुत से उत्तरदायित्व तो हम पर होते, मुझ पर भी होते। योग है, उद्योग है, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार के बहुत सारे काम सबके ऊपर होते हैं। हम लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए कहना चाहते हैं कि चाहे लाख उत्तरदायित्व तो सिर पर हो, योग कभी नहीं छोड़ना, वर्कआउट कभी नहीं छोड़ना। और जो यौगिक वर्कआउट है ना, ये भी गजब का है। खैर, आज यह बुर्ज खलीफा मेरे पीछे है और चारों तरफ यहाँ भौतिकता की चकाचौंध है, लेकिन इस भौतिकता की चकाचौंध के बीच में भी योग बुलंद हो रहा है। तो ये एक तो
सूर्य नमस्कार, दूसरा योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। ये जो रोज हम 3 से 5 मिनट का पावर योगा कराते हैं ना, तो इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। स्वामी जी, ऐसे भौतिकता की जो चकाचौंध वहां है, ऐसे और इसी चकाचौंध से जुड़ी हुई एक पराकाष्ठा वाली एक जी चीज मेरे है भाई, जिसे चिप कहा जाता है, और ये चिप बिल्कुल हाँ से जी। दुनिया बदलने वाली है, कुछ ऐसा लग रहा है। और एक ऐसी चिप बनकर तैयार हो गई है स्वामी जी, जो सोचने भर से वो तमाम काम कर देगी जो आप करना चाहते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आप जो सोचेंगे, यानी कोई भी सोच रहा है जो कुछ, वो एकदम। सब कुछ अपने आप ऑपरेट होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसकी स्वामी जी दिख रही है कि जो लोग देख नहीं सकते वो इस चिप की मदद से देख पाएंगे, जो लोग पैरालाइज्ड हैं वो चल फिर पाएंगे, जिनके हाथ पैर में ठीक से मूवमेंट नहीं हो रहा है वो मूवमेंट कर पाएंगे। ये सब कुछ साइंस की वजह से मुमकिन हो पाएगा, यानी अब नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। ये ख्याल आपको कैसा लगता है? ये ख्याल बहुत अच्छा है। एलन मस्क से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े धनाढ्य लोग, धन कुबेर, जो पूरी दुनिया की दौलत के मालिक हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि इससे एक तो पैसा बहुत कमाएंगे और ओबियसली एक बड़ी उपलब्धि तो दुनिया के लिए होगी होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये नौबती ना आए मेरे भाई। अब मुझे तो इस चिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे आंखों के लिए, ना कानों के लिए, ना ब्रेन के लिए, ना मुझे ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना मुझे पैरालिसिस होगा, और ना ही मुझे इस चिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तो रोज यही दंड बैठक लगाता हूँ। कितनी ही ठंड हो, कितनी ही सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, योग नहीं छोड़ना। और जो मेरी तरह योग करेंगे, और आप तो फिर कड़ाके की उनको- सर्दी से मीठी वाली सर्दी ये में तो गए, बताया मैंने थोड़ा सा पावर योगा। तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ। लेकिन शेख जायद साहब को खबर आप भिजवा देते तो वो भी आज आपके साथ योग कर रहे होते। ये बात तो एकदम ठीक, अचानक कार्यक्रम बन गया था, नहीं तो आज सबको बुला लेते। अच्छा स्वामी जी, देखिए साइंस का सुबह शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेंगे। जी मेरे भाई, उनको स्वामी जी देखिए, साइंस का रोज बरोज और एडवांस होना अपनी जगह है, लेकिन कोशिश तो देखिए यही होनी चाहिए हर किसी की कि वो उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि उसे उस तरह की चिप की जरूरत पड़े, किसी दवा की बल्कि जरूरत पड़े। हाँ। लेकिन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ लिया है, इतना खराब कर लिया है कि लगातार बीमार पड़ते रहते हैं। जैसे एक मोबाइल की आदत को आप देख लीजिए, उठते बैठते हर वक्त मोबाइल से चिपके रहना एक तरह की बीमारी बन चुकी है। तो मोबाइल से डिटॉक्स करने का क्या कोई तरीका है आपके पास? एडिक्शन है मोबाइल का। डिजिटल डिटॉक्स कैसे हो? एक तो सुबह उठ करके, हाँ, ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये 2 अभ्यास करें, ऐसे। ये आसनों के राजा है दोनों। अच्छा, इसे एक नया नाम दे देते हैं। एक है राजा और एक है रानी। शीर्षासन राजा है, सर्वांगासन रानी है। रानी, राजा, महाराजाओं का राज चला गया, लेकिन शीर्षासन शीर्ष पर है आज भी। तो जो शीर्षासन करेंगे, जो सर्वांगासन करेंगे, और देखो ये बड़ा जबरदस्त है। यहाँ दुबई की धरती से, यहाँ भी राजा रानी है, अब उनके शब्द बदल जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने भीतर का जो साम्राज्य है, और उस साम्राज्य में अपने आत्माधिष्ठान पर, जो ये योगी श्री अरविंद का शब्द है, अपने भीतर के साम्राज्य पर, अपने भीतर के स्व अधिष्ठान पर, जो एक राजा की तरह है। राजा का अर्थ वैसे संस्कृत में उसको कहते हैं राजदीप्त, जो प्रकाशमान जीवन जीना चाहते हैं, जो अपनी निजता के प्रकाश में जीवन जीना चाहते हैं।
ये डिजिटल डिटॉक्स के लिए और तमाम तरह के ये सब बहुत ही खतरनाक है, डिजिटल एडिक्शन, और उसमें ये भुजंगासन, ओहो हो, उसको डसने का काम करेगा। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, और ये भुजंगासन तो ऐसे फास्ट है थोड़ा, 10 बार से शुरू करके ना ऐसे 100 बार तक करना, तो ज्योत्सना जी की तरह, जैसे हमारी पहलवान बहन है, इतनी बलवान है। और लेकिन अब स्वामी जी, इस इन्हीं के अभ्यास पद से चिन्हों पर ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी के पद चिन्हों पर पूजा भी चल रही है, बड़ी बलवान है। सेम टू यू, आप तो महाबलवान हैं, लेकिन आपको एंकरिंग की भूमिका में ज्यादा रहना चलिए पड़ता है। आखिर में आप ख्याल कर ही लेते हैं, ये भी अच्छा ही है स्वामी जी। लेकिन ये अभी नहीं पता चला हमें कि ये फोन की जो लत है ये कैसे छूटेगी। आप इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं, आप फोन से कैसे बचे रहते हैं? देखो, फोन जो है मैंने दूर फेंक रखा है, वो पड़ा उधर, ये रमा, ये देखो, इसको मैं कम से कम इतनी दूर रखता हूँ, ये पड़ा तो अरे भाई, जो है फोन से दुनिया नहीं चलती, अपने भीतर की आंतरिक फोर्स से दुनिया चलती है। अपना शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल जब प्रबल होगा ना, हम सही सही चीजों के बारे में सोचेंगे, सही सही विवेक से, ज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान से, साइंटिफिक टेम्परामेंटर से, और केवल ज्ञान में इसे नहीं, फिर उसके प्रति अपना डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, इस ज्ञान को कहते हैं ज्ञान योग। और डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, अनकंडीशनल सरेंडर फॉर आवर वर्क, फॉर आवर गोल, ये है भक्ति योग। और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, इससे दुनिया चलती है। इसलिए मैंने बचपन से ही संकल्प ले रखा था, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। आज 45,000 करोड़ से ज्यादा का जो आर्थिक साम्राज्य, और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए खड़ा किया, और अब तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की, और 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तैयारी है, जो आप आर्थिक साम्राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। और ये स्पिरिट, ये अंदर की है, ये स्पिरिट आती है योग से। योग पथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाना। ये मोबाइल, ये तमाम तरह के ये नहीं स्वामी जी, असल में ना सहयोगी, ये आपकी दासी है, आप उसके दास ना बने। ठीक है स्वामी जी, बहुत पहले एक महामानव आए थे और उन्होंने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब लोगों ने दुनिया मुट्ठी में कर ली, अब पता चला उसी मुट्ठी में खुद ही कैद हो गए। तो आप चाहें तो कोई नया नारा दे सकते हैं। तो देखो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन मुट्ठी में इस मोबाइल को पकड़ के मत रखो, मुट्ठी में पकड़ के रखो संकल्प को, मुट्ठी में पकड़ के रखो, जिद करो और दुनिया जीतो, उस जिद को, उस संकल्प को। संकल्प से सिद्धि, और आत्म विजय से विश्व विजय। दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें। तो ये योग से ना ये हासिल हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी, कि सारी टेक्नोलॉजी, साइंस, सारी दुनिया के जो भी नूतन अनुसंधान हैं, उन सब का उपयोग करना है, लेकिन उनके उपयोग में हम उपभोक्तावाद के, पूंजीवाद के, कंज्यूमरिज्म के शिकार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, लाचार ना हो जाए, पराधीन होकर के नहीं जाना। बस ये तो देखने वो स्वामी जी, लिमिट की एक बारीक सी लाइन है जिसे लोग पहचान नहीं पाते हैं, और उसको पहचानने की बस ज़रूरत है, और वहीं से अपने आप चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगेंगी। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, मोबाइल की वजह से लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है, और एक सर्वे ये बता रहा है कि 5 से 6 घंटे हमारे नौजवान मोबाइल पर रोज़ाना बिता रहे हैं। ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो चुकी है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ रही है। तो ज़रा दिल कैसे मजबूत हो नौजवानों का, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे काबू में रहे, ये 2 चीज़ें पहले करवाइए। दिल, दिमाग,
ये यदि राइट डायरेक्शन में नहीं होंगे ना तो दिल न जाने कब धोखा दे दे और दिमाग न जाने कब इधर उधर घुमा दे तो क्या करे। तो एक तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो अभी मैं बता रहा था ये करें। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है ये गोमुख आसन, ये करना चाहिए ऐसे, ये एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी करूँगा। और इसके लिए 5 अभ्यास टोटल मैं अभी बताने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी है। और खाली पेट लहसुन कल्प गाय के घी में थोड़ा उसको सेक लेते हैं और उसमें फिर सेंधा नमक डाल के 3, 5, 10, 11 तक सबके लिए सेफ है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस, बहुत ज़्यादा हार्ट की डिजीज़, ब्लॉकेज और बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी है, वो वात रोगों का पूरा एक कुड़बा ने उस पर अटैक कर दिया है, तो लहसुन का। फिर हमने उसके लिए लिपिडोम जो रेडीमेड है, लोके घनवटी है, अर्जुन घनवटी है, अर्जुन की छाल दालचीनी है, अर्जुन अरिष्ट है, ये सब उसके लिए अप्रतिम है। गर्म पानी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कोलेस्ट्रॉल के लिए तो। और हार्ट के लिए फिर खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत। ना तो कभी किसी को पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी, ना बाईपास की, ना एंजियोप्लास्टी की। और जिस किसी के बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होता है, वो पल्पिटेशन, वो धड़कनें भी लोगों की ठीक रहेंगी। सब कुछ आपने जैसे बोला ना, ये संतुलन की, मर्यादा की एक बहुत बारीक सी रेखा है, न कम हो न ज़्यादा हो हार्ट की धड़कन। सारी चीज़ें एक प्रवाह से बैलेंस्ड वे में चलती रहें, जैसे भीतर लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट का फंक्शन एक प्रवाह से। और ऐसे पूरा संसार चक्र। अभी थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है, सामने चांद बड़ा अच्छा है। ए दीपक, ऊपर देखो कितना सुंदर चांद है, ओ हो, ये सारा आसमान। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवह। भाई दिखा तो दिया हमारा कैमरामैन भी, भाई इकलौता ही आज सारे काम कर रहा है। आ जाओ बेटा, इधर ही आ जाओ, तुम्हारा चांद तो मैं ही हूँ। और हम भारत के लोग दुबई वाला चांद देख रहे हैं। दीपक चांद दिखा रहे, क्या बात है, ये वर्डिंग जोरदार निकली। और एक तो ये, एक फिर ये, और सूर्य चंद्र जैसे प्रवाह से निरंतर चल रहे ये सारा सृष्टि चक्र। और मोदी जी ने राम मंदिर में ये नया काल चक्र है। इस नए काल चक्र में जीवन चक्र हमारा कहीं बाधित ना हो जाए जी, हार्ट का चक्र बाधित ना हो जाए। और 7,600 लीटर ये दिन भर ब्लड पंप करता है और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम उसी से चलता है। ये जीवन चक्र उसी से चल रहा है। उसके लिए देखो ये बड़े ज़बरदस्त अभ्यास है, थोड़े से अभ्यास है, इन्हीं को कर लें। और ये तो सभी कर सकते हैं ना। ये कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट डिजीज और इन्हीं का भाई बंधु, इन्हीं के कुणबे कुटुंब का एक रोग है मोटापा। तो ये मोटापा और कोलेस्ट्रॉल दोनों को अच्छे करते हैं। तो 5 अभ्यास अक्सर हम आजकल रोज ही बताते हैं, क्योंकि आधी आबादी बोझ के तले, अपने ही बोझ के तले दबी हुई है। बाकी घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, संसार के बोझ से बोझिल होकर के जीते हैं। आप बोलते ना एक शब्द हुसैन भाई, निर्भर नहीं रह पाते। तो जो निर्भर रहेंगे, निर्भय रहेंगे, अभय रहेंगे, अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेजक्षमा धृति शौच मद्रोह नातिमानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजात भारत मेरे भाई। फिर वो निर्भर रहेंगे, निर्भय रहेंगे, सात्विकता से, दैवी संपद से युक्त रहेंगे। और भाई हुसैन जी, जो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के मैंने 3 श्लोक पढ़े। स्वामी जी, जीवन के चक्र की हम बात कर रहे हैं, उसमें संतुलन बहुत ज़रूरी है, निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। तभी जो हम भविष्य के लिए सपने देख रहे हैं, या जो युवा भारत सपने देख रहा है भविष्य के लिए, दुनिया को और आगे भारत का परचम लहराना है दुनिया में, वो पूरे हो पाएंगे। और इसमें एक्टिव रहना और लाइफस्टाइल एक्टिव रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो युवा हैं वो इनएक्टिव हैं, उनका लाइफस्टाइल बड़ा इनएक्टिव है। अगर पैदल चलने की आदत डाल ली जाए तो हर 40 से 50 लाख मौत टाली जा सकती है। स्वामी जी, रोगों का ये जो कुनबा है वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है जिनका लाइफस्टाइल ख़राब होता है, और आप अक्सर इन पर जोर भी दे चुके हैं। तो टहलने तक का लोगों के पास वक्त नहीं है। अब उनको समझाइए कि एक टहलना कितना ज़रूरी है,
बाकी चीजें तो हैं ही एडिशनल एड ऑन्स। और ये 24 घंटे को 48 घंटे में कैसे बदला जाए? देखो वक्त है कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो देखो, लेस फिजिकल activity is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases. ये जो धी धृति स्मृति की विभ्रांति है, धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। अब ये जो ऋषियों के वचन है ना, उनको जरा गौर से सुनने की जरूरत है। तो योग को लाइफस्टाइल बनाए। और देखो, ये टहलने वाली बात मेरे गले नहीं उतरती भाई। देखो, हम तो विशुद्ध रूप से भाई दंड बैठक वाले व्यक्ति हैं। सुबह उठ करके टहलना ये बुजुर्गों का काम है, और जिनकी एज थोड़ी मीडियम सी है वो तेज चले, और जो जवान है ना भाई, कम से कम 60 साल तक, अब मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा 10-20 वर्षों में, 70-80 साल तक तो दौड़ना चाहिए, टहलना। ये तो बुजुर्गों का काम है। और यहाँ ये भी नहीं करते। जो बताओ, युवा हो करके जो दौड़ नहीं पा रहे हैं, वो क्या खाक दुनिया जीत लेंगे? तो उनको तो मैं सबसे कहूँगा कि सुबह उठ करके आप यदि ऐसे रोज हमारी तरह से ये दंड बैठक आदि नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम ये बटरफ्लाई कर लो, कम से कम ये कर लो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। तो जो दौड़ सके उनको दौड़ना चाहिए, जो चल सके उनको तेजी से चलना चाहिए, फिर बाकी को तो टहलना ही चाहिए। और जो साइकिल पर जा सके उनको मोटरसाइकिल पर नहीं जाना चाहिए। जो काम मोटरसाइकिल से हो सके वहाँ फिर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति के प्रति भी हमारा एक उत्तरदायित्व है। हम अपने साथ ही नहीं, पूरे अस्तित्व के साथ इनजस्टिस करते हैं जब हम भौतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग करते। मेरे भाई, भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सृष्टि का विधान बड़ा मजबूत है, और उस कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को कोई टाल नहीं सकता। तो मैं अपने स्तर पर इस बात को कह रहा हूँ, और सारे ऋषिमुनियों ने इस बात को कहा है। प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के और ईसा मसीह से लेकर के भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी से लेकर के कन्फ्यूशियस, जो भौतिक वाद के अंदर साम्यवाद के, समता के, न्याय के बहुत बड़े उद्घोषक हैं, वो भी कह रहे अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? यदि साइकिल के बिना गुजारा हो सकता है तो चल करके, तेज चल करके, दौड़ करके जाए। यदि जो है मोटरसाइकिल के बिना गुजारा हो सकता है तो साइकिल पर जाएं। ऐसे न्यूनतम संसाधनों को अपना करके, और आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मैं अपने बारे में थोड़ा कह रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगता है, आत्मश्लाघा जैसी लगती है, लेकिन गुरु कृपा, प्रभु कृपा से, भगवत अनुग्रह से मैं ऐसा जीवन जीता हूँ जहाँ कम से कम संसाधनों का उपयोग करके। और लेकिन स्वामी जी, अगर कोई योग अपना लेगा, सृष्टि और इस समष्टि के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ, तो इस भौतिकता से आज़ादी मिलना आसान भी हो जाएगा। बहरहाल स्वामी जी, हम आपके पीछे दुबई की चकाचौंध देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा, अभी कुछ वक्त पहले तस्वीरें आई थी सऊदी अरब के मक्का से, जहां हाल ही में चैंपियनशिप, योगा चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, और खुद सऊदी की सरकार ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। क्या और बात है। इस योगा चैंपियनशिप को करवाने के पीछे सरकार का मकसद भी यही था कि लोग फिजिकली और मेंटली योग से फायदा उठाएं, और ये लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि योग कितना फायदेमंद है। तो स्वामी जी, अब ये दिख रहा है कि गल्फ कंट्रीज में भी अच्छी बात है, योग को लेकर के लोगों के बीच क्रेज काफी बढ़ रहा है। अब आपको अपनी विजिट बढ़ानी पड़ेगी। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अब यहाँ सऊदी अरबिया में एक आदर्श जीवन, आदर्श एक मर्यादित डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसी होती है, उसके लिए राम जी का चरित्र पढ़ाया जा रहा है, योग करवाया जा रहा है कि भाई योग करो, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी बीपी हो रहा है मेरे भाई, शुगर हो रहा है, मोटापा हो रहा है,
और थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे ज़्यादा फिर यहाँ से लोग अपने इंडिया में ही आकर के जो है एम्स से लेकर के, मेदांता से लेकर के और अपोलो से लेकर के इन हॉस्पिटलों के अंदर फिर अपना इलाज करवाते हैं। उससे सरकार के ऊपर बोझ भी बढ़ रहा है। तो देखो, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यहाँ की भी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है वो यूनानी है। और प्रकृति, ये तो साझी संस्कृति है ना, प्रकृति पर कोई पेटेंट है भारत का? प्रकृति, यही मैं तो कहता हूँ विश्व की साझी संस्कृति है। तो हम प्रकृति की ओर लौटें, अपनी जड़ों की ओर लौटें, जड़ों से जुड़ें, अपने बड़ों से, पूर्वजों के पथ से जुड़े। महाजनों ये न गता सपन था। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बीपी, ये शुगर, ये स्ट्रेस, फिर नींद उड़ गई लोगों की, नींद हराम हो रखी, नींद नहीं आती है। तो जो योग के मार्ग पर न चलेंगे तो ये बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, यही हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकता है। इसलिए जब मैंने शुरू किया था तब यहाँ थोड़ा अंधेरा सा था। मैंने कहा ना, आप 1.5 घंटा आप हमसे आगे हैं, तो इसलिए थोड़ा देर से यहाँ सूर्योदय हुआ। लेकिन अब सूर्योदय के साथ हमारे जीवन का भाग्य उदय भी हो। तो जैसे यहाँ चारों तरफ एक भौतिकता, हमारे भौतिक विकास का निषेध नहीं किया गया है। चारों तरफ इस भौतिकता की, यहाँ देखो नीचे, यहाँ बहुत अच्छी मस्जिद भी है। हाँ, ये देखो, ये हमारा बालक दिखा रहा है, बहुत अच्छी मस्जिद भी है। माने भौतिकता की इस चकाचौंध में हम अपने अध्यात्म से, अपने जड़ों से, अपने रूट से जुड़े रहे। मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन मैं रोज लोगों से करा देता हूँ, क्योंकि इससे बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन और मरकट आसन, ये तो सबको रोज कर लेना चाहिए। और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, स्ट्रेस के लिए एक मेधावटी। ये अपनी योग आयुर्वेद को जीवन शैली बना लेंगे तो फिर स्वामी जी, जो हुसैन ने बात कही, पूरे लफड़े में, पचड़े में आप पिसने से बच जाएंगे। पूजा, इससे पहले अगला विषय ले, मैं उसी में एक बात जोड़ना चाहती हूँ। योग की अलग पूरे विश्व में ऐसी जगह है कि खासकर वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में तो समर क्लासेस चलती हैं। इन तरह की क्लासेस में भी योग को एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं योग की क्लास अटेंड करना। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। पूरी दुनिया योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, हर क्षेत्र में योग तत्व, योग हमारा आधारभूत तत्व है। जब शिक्षा में, चिकित्सा में, हमारी मिलिट्री में, हमारी फोर्सेज में, हमारे विधायक कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में, अब आज 99% लगभग इंडिया टीवी के सारे हमारे योगी, योद्धा, पत्रकार, वो अपने पत्रकारिता धर्म के साथ अपने स्वधर्म, अपने शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मन धर्म, आत्मधर्म, अध्यात्म धर्म को आधार बना करके जब आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर हमारी जिंदगी बहुत सुगम हो जाती है। हमारे कार्यों को हम कुशलता पूर्वक कर पाते हैं। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए अब योग मूलक उद्योग, अब योग मूलक संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, और ये प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, और उससे बड़े बड़े ये साम्राज्य खड़े होंगे, लेकिन इसके बीच में हम नहीं लड़खड़ाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें इंडिया टीवी ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। जो मैं 3 दशक में कर रहा था वो पिछले 3-4 साल में और राष्ट्र और विश्वव्यापी हो रहा है। इंडिया टीवी खाली भारतीय नहीं, अब तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के पुणे 200 देशों तक ये योग की अलग जगती है। मैं मुझसे रोज लोग मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड से एनआरआईज आते हैं, फॉरेनर्स आते, कहते हैं वी आर वाचिंग योर शो ऑन इंडिया टीवी एंड हमको ये लाभ हुआ है। तो ये बड़ी चीज़ें हो रही हैं और ये योग इस पूरी 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा साधन है लोगों की ज़िंदगी को सुगम बनाने का, अपने आप को रोगों से बचा करके। स्वामी जी, और ये आपकी वजह से ही मुमकिन आज हो पाया है। स्वामी जी,
बुरी आदतों का ये हाल है कि 60% युवा ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। इसका मोटापा, कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। और मोटापा तो अपने आप में 100 बीमारी की जड़ है स्वामी जी। तो अब जरा वजन घटाने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, जब आप बीच में आप और हुसैन जी प्रवचन दे रहे थे प्रवचन नहीं दे रहे थे, थोड़ा बीच बीच में लोगों को गाइड कर रहे थे, उस समय हमने ये 3 अभ्यास एक तो मूल रूप से बताए। ये एक एक पैर से आप बता देते, पहले ये दोनों पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे, ये अर्धहलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये राम राम। इससे थाई बटक सिप्स इतने जल्दी हल्के हो जाते हैं। किसी किसी के तो ओए इतने मोटे मोटे पैर होते हैं, और उनके पीछे तो किसी के तो 25-25, 50-50 किलो के जब बटक से हिलते हैं ना, तब ऐसे लगता है इन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर ही समाहित किया हुआ है। ऐसे में ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक एक पैर से कर पाएंगे। दोनों पैरों से करना तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल और नामुमकिन सा हो जाएगा, इसलिए जो दोनों से न कर पाएँ, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन वो एक एक पैर से कर लें। और ये 3 अभ्यास तो सीधे लेट करके, और फिर जो है उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, और बैठ करके फिर 3 अभ्यास बता देते हैं। और फिर योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, भाग दौड़ जितना कर पाए, फिजिकल एक्टिविटीज, ये बड़ी ज़बरदस्त है वेट को कम करने को। और वेट के कम करने के लिए एक रामबाण उपाय बता देता हूँ। गर्म पानी पिए। अच्छा स्वामी जी, नमक, मीठा और अनाज थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। जब आप हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ते हैं और भटीले और वेट गोले, आपके साथ आपके आश्रम के बच्चे वहाँ पर अभ्यास करते हैं, बहुत शानदार अभ्यास मेरे वो बच्चे करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से, मक्का की जो तस्वीरें हैं जहाँ पर चैंपियनशिप, योगा चैंपियनशिप हुआ, यहाँ भी बच्चे बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। एक से एक कठिन आसन कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर। क्या सुपर बात हिट है। है। धन्यवाद, अभिनंदन सब बच्चों का। ये देखिए, ये शानदार। एक नए युग में योग का ये जो गौरव हम देख रहे हैं, और इसमें लग रहा है एक तरफ पूरी दुनिया की ये चकाचौंध, देखो ऊपर इधर चांद के नीचे से हवाई जहाज जा रहा है। अब चारों तरफ के नज़ारे हम ही देखते ही बन रहे हैं। चांद के नीचे हवाई जहाज, और उस हवाई जहाज के नीचे ये गगनचुंबी इमारतें, और उन गगनचुंबी इमारतों के बीच में मैं यहाँ ताज होटल है ये, उसका हमने कहा भाई तुम ये हमको ये टेरेस दे दो, तो जिससे कि बीमारियों के टेररिज्म से हम लोगों को बचा सके, टेरर से। तो इन्होंने कहा ले लो जी, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो ये ओबेसिटी का पूरा पैकेज भी बता दिया, और योग का जो पूरा गौरव है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ओबेसिटी का पूरा पैकेज भी बता दिया, और मेदो हरवटी और गो धन अर्क सुबह सुबह, और वेट गो, ओहो, और ये अभ्यास क्या ज़बरदस्त है साहब। अब जो ऐसे कर लेंगे, जो लोगों ने मुझे 30 साल पहले देखा था, वो कहते हैं स्वामी जी, अरे आपकी कमर तो वैसी की वैसी ही है। और मैंने कहा तुम्हारा बोला, हमारी कमर तो कमरा बन गई है। चलिए, वज़न कैसे काबू में रखना है, स्वामी जी आपने उसका सेशन करवा दिया। डायबिटीज़ भी हमारे युवाओं को बड़ा परेशान कर रही है, उसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो शुगर की बीमारी यंग एज में अटैक ना करे, और जिन पर अटैक हो चुका है वो ख़ुद को कैसे बचाए, शुगर को बैलेंस कैसे रखा जाए? तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो मैंने पहले बता दिया था। अब मैं 2 अभ्यास बहुत ही इफेक्टिव और बताता हूँ। पद्मासन में बैठ जाएं, जो यंग एज वाले हो तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ के ऐसे। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका दे, और ऐसे देखें, ऐसे ऐसे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रेट खाली पेट, और खीरा, करेले, टमाटर के जूस के साथ ले लें। मधुनाशिनी खाने के बाद इससे कितना ही पेनक्रियाज डैमेज हुआ, उसके बीटा सेल्स डीजनरेट हुए,
डीजनरेट वे पेनक्रियाज के सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। इम्यूनोग्रिट और मधुनाशिनी से खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं। अपना शरीर एक विजेता है, एक योद्धा है। शरीर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उससे बना हुआ पूरा ये पंचतत्व का ताना बाना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और साथ में अब देखो वक्रासन, और जो अर्धमत्स्येंद्रासन कर सके तो फिर बात ही क्या है। पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स को हम रिजुविनेट कर देते हैं, और ये नया कॉन्सेप्ट है, ये न्यू रिसर्च, इनोवेशन, न्यू साइंस है, और ये नए युग का नया योग है। योग और आयुर्वेद जो हमारे ऋषियों की विरासत है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि हम डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुविनेट कर लेते हैं। हम डीजनरेट हुए लिवर के सेल्स को लिवोग्रिड से, डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स को रीनोग्रिड से, डीजनरेट हुए ब्रेन के सेल्स को मेमोरीग्रिड मेधावटी से, डीजनरेट हुए थायराइड के सेल्स को थायरोग्रिड से, प्रोस्टेट के सेल को प्रोस्टोग्रिड से हम उसको पूरा रिजुविनेट, रिपेयर कर लेते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से लेकर के, माने हमारे शरीर के सूक्ष्मतम धरातल से लेकर के पूरे अस्तित्व पर, पूरे व्यक्तित्व पर उसका हमने असर देखा। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, और यदि हो सके तो ये जहाँ कर ले वक्रासन तो कर ही लेते। एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर उसके बाहर की ओर रखा, और ऐसे ये किया, ऐसे ये करना ही चाहिए आपको। कितना अप्रतिम है ये सब, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कर लिया तो फिर कहाँ शुगर की बीमारी रहेगी। शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस, आंखें भी ठीक रहेंगी। अब जी। इसके लिए दो प्राणायाम भी जरूरी है। एक का नाम है कपालभाति और दूसरे का नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से रेटिनोपैथी, कपालभाति से नेफ्रोपैथी, अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत से न्यूरोपैथी, और तमाम तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे भी बच जाएंगे। तो हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करते हैं, और जो मेटफॉर्मिन और इंसुलिन नहीं कर पाता वो कार्य योग आयुर्वेद करता है। ये बड़ी बात है। तो योग स्वामी जी। आयुर्वेद एडवांस है मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी। ये हमने वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ प्रमाणित किया मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। और इसलिए पूजा जी, अब लोग अपने पूजा पाठ के साथ योग को भी अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। स्वामी जी, डायबिटीज के बाद युवाओं की सेहत के लिए जो अगली बीमारी खतरा बन रही है वो है हाइपोटेंशन। यंग जनरेशन का खून खूब उबाल मारता है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और इससे भी हाई बीपी की परेशानी होती है। तो युवाओं का गुस्सा शांत कैसे रहे, जो खून में बार बार उबाल आ जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, वो ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि वो हाइपोटेंशन के शिकार ना स्वामी जी, हो? पेशेंस नहीं है एंगर आजकल युवाओं में। से उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक जो है म्यूजिक, सारी चीज़ों में उत्तेजनाएं भरी पड़ी है, और उससे आपने सच कहा कि भीतर से ज्वालामुखी की तरह युवा उबल रहे हैं, और यंग एज में हाइपरटेंशन बड़ा खतरा है। तो एक तो आसन जो बता दिया हमने, मरकटासन, शवासन, योग निद्रा, भुजंग आसन करें, और साथ में शीतली। ये 5-7 बार से शुरू करके 5 मिनट तक कर सकते हैं। पित्त बढ़ने से, एंगर बढ़ने से, आपा खोने से, धीरज खोने से बीपी बढ़ता है। शीतली, शीतकारी और अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, ये बीपी को नॉर्मलाइज करते हैं। बीपी बढ़ता है कई बार किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से, उसके लिए गोखरू का पानी, रीनोग्रिट अभी मैं बोल रहा था, और जौ का आटा, जौ का दलिया, ओट्स का जो है दलिया, ये बड़ा अच्छा होता है हाई बीपी के लिए। और हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी होता है, उसका इलाज हम बता दिए हैं। मोटापा बढ़ने से भी होता है हाई बीपी, और नींद पूरी ना आने से। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ सांसों पर ध्यान करें, ओंकार का ध्यान, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान करने से बीपी तो नॉर्मलाइज हो गए। नींद भी अच्छी आएगी, और जिनको नींद पूरी अच्छी नहीं आती, बीपी भी बढ़ा हुआ, ये पॉइंट भी दबा लिया करो। देखो ये कई दिन हो गए, थोड़ा बताए हुए, एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ये बीपी के लिए पॉइंट है। रिंग फिंगर के टॉप पर, दोनों हाथों में
सेम दोनों पैरों में रिंग, ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली अनामिका और अंगूठा इसके ऐसे टॉप पर। फिर जिनको शुगर है वो यहाँ से दबाएं, बाएं हाथ में इस रेखा के नीचे, जो छोटी अंगुली के नीचे ये रेखा है ना, लंबी सी जीवन रेखा बोलते हैं, इसके नीचे ये जो है पेनक्रियाज का पॉइंट, ये फिर किडनी का पॉइंट है। किसी भी कारण से किडनी की दिक्कत है, ये आँख का, ये कान का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है, ये पेट का इंटेस्टाइन का, और ये गले थायराइड का पॉइंट है, ये बवासीर का पॉइंट है, ये इनफर्टिलिटी के लिए हम लेडीज़ को संततिशुदा पुरुषों को यौवनामृत में बताते हैं, यौवन चूर्ण भी देते हैं, और ये पॉइंट ऐसे दबा लेते हैं। इसलिए पुरुष हाथ में कड़ा और माताएं चूड़ियाँ पहनती हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक लाभ होता है। और किसी को कमर में दर्द हो तो यहाँ से दबा लें, किसी को जो है ये पूरा नाभि के चारों ओर उपद्रव हो रखा है तो इधर, और बार बार उल्टी होती है, पसलियाँ भी दुखती हैं ये इधर उधर की, तो ये हड्डी के ऊपर कमर का दर्द, यहाँ ये पसलियों का दर्द, और इधर से ये सिर का दर्द, ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट है। ये पीछे के चैनल सारे दर्दों के लिए हैं। और एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लेते हैं तो सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। इसलिए कव्वाली गाते तो भी ताली बजाते, कीर्तन करते तो भी ताली बजाते हैं। और एक बार से ठेका लगा करके ऐसे मस्ती से हंस ले, और हंसने में थोड़ा सा जिनको दांत फाड़ने में दिक्कत होती हो तो अपना मंद मंद मुस्का ले, थोड़ा हैप्पीनेस, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, पेशेंस रखे थोड़ा ज़िंदगी में, तो ये हाइपरटेंशन होगा ही नहीं। कहीं कहाँ हाइपरटेंशन, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ एंजाइटी। कुदरत ने कितनी अच्छी चीज़ें हमको दी है, लौटे वापस मुक्तावटी मेधावटी। स्वामी जी, चूंकि आज आप दुबई में हैं, इसलिए आज आपको कढ़ाई और करछुल और चूल्हे चौकी से आज आपको छुट्टी है। मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं, कल क्या खास होने वाला है। देश में कैंसर की बढ़ती रफ्तार, योग आयुर्वेद में क्या है उपचार, साइलेंट किलर से किसको खतरा, नेचुरल तरीके से इलाज कितना पक्का, वर्ल्ड कैंसर डे पर योग थेरेपी, बिना कीमो क्या बचेगी जिंदगी। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, और योगाभ्यास के साथ साथ कैंसर को डिटेक्ट करने से लेकर के उसकी एंट्री पर बैरियर लगाने से लेकर के, और अगर किसी को हो गया है तो उसे कैसे बचाना है, ये सब कुछ स्वामी जी से जानिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।